यू। क्यों माता जी। मेरे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करवा रहे हैं। मैं भी भूल गई, बहुत पहले पढ़ा था ये सब। सेकेंड, वो पुराना वाला व्हाइट बोर्ड मिल जाए बस। एक सेकेंड। बताना आपको दिख रहा है क्या? मिल गया? दिख रहा है? ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि अब ये महत तत्व जो है ना, ये सो रहा है। जिस लाइक आप लेक्चर सुनते सुनते सब सोने वाले हैं, इसी प्रकार ये महत तत्व भी सो रहा है। ठीक है। और जो ये महाविष्णु है ना, जैसे एक मदर, जब एक स्त्री के गर्भ में एक फादर उनको उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, देन वो गर्भवती हो जाती है वो स्त्री। भगवान को बायोलॉजिकली इम्प्रेग्नेट करने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं? दृष्टिपात, दृष्टि से कर देते हैं वो। तो भगवान बस क्या करते हैं? क्रिएशन करनी है अब उनको, क्योंकि कुछ उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे जीवात्मा हैं जो उनसे विमुख होकर, उनसे दूर होकर खुशी ढूंढना चाहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। है ना, उनसे दूर होकर खुद भोक्ता बनना चाहते हैं। है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, खुद को भोक्ता समझते हैं। तो अब उन छोटे छोटे उनके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भगवान को कुछ अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब कहाँ जाके भोगेंगे बेचारे बच्चे? आसमान में उड़ते हुए थोड़ा ना भोगेंगे, उनको कोई जगह तो चाहिए ना भोगने के लिए। तो भगवान क्या करेंगे? क्रिएशन करेंगे, मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण करेंगे। तो जो ये महत तत्वों में सारे तत्व, चलो बताओ, महत तत्वों में क्या क्या तत्व होते हैं? जो अभी सो रहे हैं, बट क्या क्या तत्व होते हैं महत तत्व में? इजीली मैंने आपको बताया था, 5 ग्रॉस चीजें और 3 सटल चीज। डॉक्टर, इको, इंटेलिजेंट। पहले ग्रॉस बताओ, 5 ग्रॉस एंड देन टेल मी 3 सटल। 5 ग्रॉस चीजें आप आपकी ग्रॉस, ग्रॉस और सटल समझते हो? ग्रॉस और सटल समझते हो? अर्थ, वाटर एंड फायर। अर्थ वाटर फायर, दो बचा है। अर्थ वाटर फायर, एयर और ईथर। है ना? फायर आपके पेट में है ना? सबके पेट में फायर है या नहीं है? जठर अग्नि सबके पेट में है ना? है कि नहीं? सर तो हिलाओ भाई, मुझे पता कैसे लगेगा कोई सुन रहा है या नहीं। है ना सबके पेट में जठर अग्नि? अच्छा ठीक है। श्वास लेते हो, एयर है सबके अंदर। फायर, एयर, वाटर, 70% आपका शरीर पानी से बना है, वाटर है। अर्थ, आपके जो ऑर्गन्स है ना, सारे ऑर्गन्स, वो अर्थ एलिमेंट होता है। और ईथर का मतलब होता है स्पेस। आपके शरीर के अंदर जो भी स्पेस है उसको ईथर। तो ये 5 ग्रॉस चीजों से आपका शरीर बना है। और उसके बाद एक अंदर अंतकरण होता है आपका। सबके पास मन है या नहीं है? चंचलम ही मना कृष्णा, सबसे चंचल मन है या नहीं है? बुद्धि है या नहीं? सबके अंदर है ना, तभी भक्ति में आए हैं आप सब। बुद्धि है। अहंकार है नहीं है? अभी तो मिथ्या अहंकार है, मैं ये शरीर हूं। है ना, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इतने उम्र की हूँ। अहंकार भी है। ठीक है। तो ये 8 चीजों से, एक्चुअली 16 चीजें होती हैं। आप अभी 8 याद रखो, वरना आप बोलोगे माता जी और दोबारा क्लास में नहीं आएंगे। तो 5 ग्रॉस और 3 सटल चीजों से मिलकर बनता है ये हमारा महत तत्व। ठीक है। तो अब कारण दक्षाई विष्णु क्या करते हैं? नम्रता माता जी, नैना माता जी, श्रेया माता जी, चार्मी माता जी, अंकोना माता जी, आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, वरना मुझे लग रहा है कि मैं इन दीवारों को बता रही हूँ। तो महाविष्णु क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं महत तत्व के ऊपर। दृष्टि से उसको इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। अभी वो सो रहा है,
सोते हुए को क्या करते हैं, हलचल होनी शुरू हो जाती है महत्तत्व के अंदर। मतलब सब कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, सब कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। महत्तत्व भी सब सो रहा होता है ना, इम्प्रेग्नेट हो, गर्भवती हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो सब कुछ हलचल 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 होनी शुरू हो जाती है, हलचल होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, जब कोई इम्प्रेग्नेट होता है तो उसके अंदर एक सीड आता है ना, बच्चा बनता है ना, तो उसके अंदर सीड आता है। सिमिलरली महतत्व के अंदर क्या आता है, महाविष्णु से ब्रह्म आंड, अंडे, जैसे ब्रह्म अंड, अंड का मतलब क्या होता है, अंडा, है ना। तो जब इम्प्रेग्नेट होता है महत तत्व, मटीरियल नेचर को भगवान जब प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो उधर से निकलता है अंडे, अंड, और अनंत कोटि अंड निकलते हैं, अनंत कोटि। और उन सबको कहते हैं ब्रह्मांड, क्योंकि वो ब्रह्म से निकलते हैं, भगवान से निकल, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। समझ में आया इतना। अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि। ठीक है। तो अब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक ब्रह्मांड में। अब देखिए, ध्यान से देखते रहे ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अब मैं ब्रह्मांड बनाने जा रही हूँ जो महाविष्णु से निकलते हैं, महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। रोम समझते हैं, बॉडी में पोर्स। कि आपकी बॉडी में कितने पोर्स हैं, आप मुझे बता सकते हो? हाँ, कैलकुलेशन है। आपकी बॉडी में कितने पोर्स हैं, बता सकते हो आप? हम्म, डज एनीवन नो? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोम है आपकी बॉडी में, बट भगवान के तो अनंत कोटि है, भगवान अनंत है। उनके अनंत कोटि रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है। और एक एक ब्रह्मांड में, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट काइंडली मैनेज। एक 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 ब्रह्मांड है, ठीक है। एक एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को ना आधा कर दो, हाफ कर दो। ठीक है। और अब इस आधे में भर दो पानी। सॉरी, आपको लग रहा होगा मैं क्या पागल हो गई हूँ, क्या बोले जा रही हूँ, बट आप एक ब्रह्मांड को आधा कर दो और उसमें पानी भर दो, ठीक है। उसमें बैठते हैं एक विष्णु, और उनका नाम होता है गर्भदक्षाई विष्णु। गर्भदक्षाई विष्णु। क्या नाम होता है इन विष्णु का? कोई अनम्यूट कर। गर्भदक्षाय गर्भदक्षाय विष्णु। गर्भदक्षाय विष्णु। यस, इन विष्णु का नाम होता है गर्भदक्षाई विष्णु, क्योंकि ये ब्रह्मांड के गर्भ में आधे, आधे में, ब्रह्मांड के आधे में करके कहाँ बैठते हैं आपको पता है? अपने ही पसीने में बैठते हैं। ये जो ब्रह्मांड को आधा इनका पसीना होता है, इनके बॉडी का जो स्वेट होता है, इससे एक ये ओशन बनाते हैं। और उसी गर्भ सागर में, कारण दक्षाय विष्णु कारण सागर में, गर्भ दक्षाय विष्णु गर्भ सागर में लेटे होते हैं। और वो सागर उनके ही पसीने से बना होता है, बट भगवान का तो पसीना भी ट्रांसेंडेंटल है ना। उनका तो पसीने का भी कोई स्पर्श कर ले तो किसी का कितना उद्धार हो जाए। भगवान का तो हर चीज उनका दिव्य है, अति दिव्य। तो वो अपने ही स्वेट में, गर्भ सागर में, गर्भ दक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के आधे में, लोअर कप में, नीचे वाले पार्ट में आधा करके वहां रहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया आप सबको? आगे सुनने की क्षमता है आज, या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है आगे? सुनाओ आगे एवरीवन। यस माता जी। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती रहती हूँ। ब्रह्मा जी का लोक का नाम बताओ। ब्रह्मा जी कौन से लोक में रहते हैं?
सत्योग, सत्यलोका। यस, सत्यलोक में। एक सेकेंड। ये आप देख रहे हो, कारण कारण ओशन लिखा है यहाँ पर। ये कारण और दक्षाई विष्णु है, महाविष्णु। अब देख रहे हो उनसे कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड रोम रोम से निकल रहे हैं। ये देखो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो पिक्चर में जितने फिट आए उन्होंने 17 बना दिए। बट ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे कारण दक्षाई विष्णु है, जो यहाँ लेटे हुए हैं, महाविष्णु। अब एक यूनिवर्स को इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया एक यूनिवर्स को। तो ये वन यूनिवर्स दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये दिखा है ना। अब एक यूनिवर्स को अगर बड़ा करके हम देखें, तो ये देखो, गर्भोदक, गर्भ सागर दिख रहा है, गर्भोदक ओशन, गर्भोदक। एक यूनिवर्स के आधे में, लोअर कप में, अपने पसीने में, गर्भ सागर में गर्भदक्षाई विष्णु सो रहे होते हैं। ठीक है। गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से, नाभि समझते हो, नेवल, नेवल से एक स्टेम आती है। आज माता जी आज पागल हो गए, बट एक्चुअली दिस इज क्रिएशन। गर्भदक्षिणाई विष्णु की नाभि से, नेवल से एक स्टेम आती है, स्टेम निकलती है। और वो सबसे ऊपर भेजती है, सबसे ऊपर भेजती है मटेरियल वर्ल्ड को, एक यूनिवर्स को सबसे ऊपर जाती है। और सबसे ऊपर क्या है, किसका लोक है सबसे ऊपर? ब्रह्मा जी। हाँ। तो सबसे ऊपर जाती है वो, नाभि में जैसे स्टेम निकलती है, और वहां पे एक लोटस खिलता है। और उस लोटस के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के पापा का नाम क्या है? कोई बताएगा ब्रह्मा जी के पापा का नाम? गर्भदक्षाय विष्णु। हाँ, और ब्रह्मा जी की मम्मा का नाम? मम्मा नहीं है कोई। ठीक है, सिर्फ पापा ही है उनके, ओनली फादर, मदर इज नॉट देयर। अच्छा, एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं आपसे, ट्रिक क्वेश्चन, देखते हैं कितना अटेंटिव हो आप। गर्भ, सॉरी, ब्रह्मा जी के दादाजी का नाम बताओ। जिसने ये बता दिया। कारण दक्षय विष्णु। यस, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। ब्रह्मा जी के दादाजी का नाम कार्दक्ष विष्णु। दादाजी कौन होते हैं? पापा के पापा ना। तो ब्रह्मा जी के पापा गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु जी के पापा कहाँ से आए हैं? वो गर्भोदक्षाय विष्णु जी कारण दक्षाय विष्णु से आए हैं ना। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ना, जब वो आए ना, उन्होंने बहुत तपस्या करी, चारों तरफ देखा, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ? उनको अपने पापा ही नहीं मिले, क्योंकि पापा तो गर्भ सागर में लेटे हुए हैं, और ब्रह्मा जी सत्यलोक में, फूल के ऊपर। तो मेरे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है? हर एक पत्ती के नीचे देखा, हर एक डंड अपनी स्टेम में देखा, चारों तरफ देखा। तभी ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, चारों तरफ देख रहे थे, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, चतुर्मुखी है वो। फिर एंड में उनको क्या, उन्होंने क्या किया, उनको आवाज सुनाई दी कि उनको तप करना है, तप। तो उन्होंने तपस्या करी। फिर तपस्या करने से, जैसे पेन ड्राइव आप लगाते हो कंप्यूटर में, सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। सिमिलरली, ऑटोमेटिकली, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयंति यत् सूरया। ब्रह्मा जी के हार्ट में सारा ज्ञान भगवान ने डिपॉजिट कर दिया। ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में सारा का सारा ज्ञान भगवान ने पेन ड्राइव की तरह डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ब्रह्मा जी के हृदय में। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करना स्टार्ट किया। अच्छा, मेरे को एक यूनिवर्स मिला है, मैं इसका आर्किटेक्ट कैसे करूं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करूं? ठीक है, मैं इसमें 14 फ्लोर्स बनाऊंगा, 14 फ्लोर्स। 7th फ्लोर पे होगा भूलोक, सबसे ऊपर मेरा सत्यलोक,
सबसे नीचे मैं बनाऊंगा पाताल। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 14 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? और आपको एक फैसिनेटिंग चीज बताती हूँ, अगर आपको समझ में भी आए तो कोई बात नहीं, समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, कि मुझे भी अच्छे से नहीं याद वो कॉन्सेप्ट। बट जो भूलोक है ना, अर्थ, इट इज नॉट द अर्थ वी आर लिविंग इन। इट इज, हम एक द्वीप में रहते हैं जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ होता है, उसमें हम हैं। जैसे जम्बू द्वीप है ना, ऐसे बहुत सारे और द्वीप हैं। और इस भूलोक में सोचो, भूलोक में बहुत द्वीप, बहुत द्वीप में, एक एक द्वीप में बहुत प्लैनेट, फिर एक प्लैनेट के अंदर कहीं किनारे में कोई, ऐसी भूलोक में, जम्बू द्वीप में बहुत प्लैनेट्स में से अर्थ प्लैनेट में, इंडिया में, अहमदाबाद में, जहां जहां भी अभी आप रहते हो वहां पे। माय गॉड, सोचो हम कितने टिन्नू से हैं, टिंकू से हैं। और ये सारी क्रिएशन किससे शुरू हो रही है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कितने बड़े हैं भगवान, सोचो ना। कृष्ण से बलराम, बलराम से फर्स्ट विभु, संकर्षण से सेकंड विभु, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर एक और विष्णु आते हैं, मैंने अभी आपको तो वो बताया ही नहीं है। लेकिन एक एक यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स, एक एक प्लैनेट में इतने द्वीप, इतने द्वीप में इतने प्लैनेट्स, और फिर एक प्लैनेट में फिर हम एक छोटे से। इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग, लिटरली माइंड बॉगलिंग। बट यस, सो एक एक यूनिवर्स आपको समझ में आ गया ना? हाउ इज इट? अब ब्रह्मा जी ने सब क्रिएशन तो निर्माण कर दिए, बट हम जब कहते हैं ना कि भगवान तो कर्ण कर्ण में है, भगवान कर्ण कर्ण में कैसे हैं बताओ? हमने तो कह दिया भगवान कर्ण कर्ण में है, बट कर्ण कर्ण में कैसे आए भगवान? गर्भोदक्षाय विष्णु तो कर्ण कर्ण में नहीं गए, कहाँ गए? नहीं गए तो कौन गया कर्ण कर्ण में? हाँ, किसी को पता है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। यस, वेरी गुड माता जी। सो गर्भोदक्षाय विष्णु एक और एक्सपेंशन करते हैं, कर्ण कर्ण में जाते हैं, सृष्टि के कर्ण कर्ण में। तभी हर चीज जीवित हो पाती है, वरना भगवान के बिना कोई भी चीज जीवित नहीं हो सकती, भगवान के बिना कुछ भी चीज अलाइव हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए वो क्या बनते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है जी, ये जाते हैं हर एक कण कण में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, कण कण में, हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, पत्ते में, पेड़ में, एटम टू एटम मॉलिक्यूल में, हर एक के हृदय में कौन जाते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में होते हैं, और ये क्षीर सागर में भी होते हैं। ठीक है, चलो मैं पूछती हूँ, कारण दक्षाय विष्णु कौन से सागर में होते हैं लेटे हुए? कारण दक्षाय विष्णु, महाविष्णु कौन से सागर में होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। कारण सागर। यस। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन से सागर में होते हैं? पूछूं रैंडमली? हाँ, या फिर हैंड रेस करके बताओ, वरना मैं किसी का भी नाम लेके पूछूंगी। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन से सागर में है? कारण सागर में तो कारण दक्षाय विष्णु होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भ सागर। हाँ अच्छा, माता जी ने सारे लिख दिए, वेरी गुड। गर्भ सागर में, और क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में। अरे उनके नाम के आगे से ही तो स्टार्ट हो रहा है, इतना सोचने की बात ही नहीं है। कारण दक्षाय विष्णु कारण सागर, गर्भ दक्षाय विष्णु गर्भ सागर, क्षीर दक्षाय विष्णु क्षीर सागर। और ये सबके हृदय हृदय में, हर एक एटम मॉलिक्यूल में कौन जाते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? ओके ओके। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ
ये वाली स्क्रीन। ठीक है, ये तो था हमारा महत्त्व, सारा मटेरियल क्रिएशन। इसके बाद ना जब हम लोग बोलते हैं ना वी हैव टू गो बैक होम, वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, तो इधर देखो, ये हमारा गोलोक वृंदावन है। सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट इज गोलोक वृंदावन, सेंटर ऑफ द लोटस। जो पूरा आध्यात्मिक जगत है ना, वो एक लोटस की तरह है, लोटस की तरह। ठीक है, लोटस फ्लावर की तरह। और उस लोटस फ्लावर का जो बीचों बीच का पार्ट है ना, वो है गोलोक वृंदावन। फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, जैसे गोलोक वृंदावन इज द हाईएस्ट प्लैनेट, उसके आउटस्कर्ट्स में नवद्वीप, गौरमंडल। फिर उससे एक स्टेप नीचे जो यहाँ पर है, यहाँ पर है मथुरा। फिर मथुरा से नीचे वाले लेयर में यहाँ पर आता है द्वारका धाम। दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, मथुरा धाम, गोलोक धाम, द्वारका धाम, दिख रहा है ना सब कुछ। फिर एक स्टेप नीचे यहाँ दिख रहा है ना अयोध्या धाम, ये साकेत धाम आता है फिर यहाँ, राम जी का साकेत धाम आता है। ठीक है, ऐसे ही नरसिंह देव भगवान का धाम आता है, वामन देव भगवान का धाम आता है, अलग 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 अलग, लेकिन सेंटर ऑफ दैट लोटस पूरा इज गोलोक वृंदावन। फिर मथुरा, द्वारका, फिर अयोध्या, नरसिंह देव का सब। फिर यहाँ पे आता है वैकुंठ धाम, यहाँ पर वैकुंठ भी यही है। वैकुंठ इज ऑल्सो स्पिरिचुअल किंगडम ओनली, बट अलग लेवल पे है, अलग फ्लोर पर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है बट अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी से मिलना है, हाँ, तो वो जैसे मैं पेंट हाउस में रहती हूँ, मेरा 14th फ्लोर भी है और 15th फ्लोर भी है। तो अगर किसी को मुझसे मिलना है तो वो 14th पे भी आ सकता है, 15th पे भी आ सकता है, एक ही बात है ना। सिमिलरली चाहे वो वैकुंठ में जाए कोई या गोलोक में जाए, सेम बात है। अपने अपने मूड के ऊपर है। अगर कोई भगवान को दास, भगवान का दास के रूप में उनकी सेवा करना चाहता है तो वैकुंठ जाता है, ऐश्वर्य भाव होता है उसमें ज्यादा। कोई माधुर्य भाव में, स्वीटनेस में, एक रिलेशनशिप में भगवान को सर्व कराना है तो गोलोक जाता है। बट इट इज वन एंड द सेम थिंग, 14th फ्लोर 15th फ्लोर मेरे पास ही आओगे आप। ठीक है, तो यहीं पर ही होता है वैकुंठ धाम। तो यहाँ से जो जीवात्मा है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दिख रहे हैं ना आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते इस मटेरियल वर्ल्ड से इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड बैक होम, बैक टू गॉड हेड जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना, ये हमारा माधुर्य धाम गोलोक वृंदावन आता है, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, और यहीं पर ही हमारा वैकुंठ लोक है। ये इट इज लाइक 2 फ्लोर बिल्डिंग, 14th एंड 15th एक ही बात है, ये माधुर्य धाम है, ये वैकुंठ धाम है। ठीक है, तो उसके नीचे आता है, ये समझ गए ना आप, माधुर्य धाम जिसमें गोलोक, मथुरा, द्वारका, अयोध्या वगैरह सब कुछ आता है। फिर वैकुंठ लोक आता है, ये सब स्पिरिचुअल किंगडम्स ही है, टोटली स्पिरिचुअल, मटेरियल का टिंट भी नहीं है इसके अंदर, भौतिकता का टिंट भी नहीं है, टिंट भी नहीं, टिंट का मतलब छू छू भी नहीं सकता, महत तत्व, मटेरियल वर्ल्ड छू भी नहीं सकता। ठीक है, इसमें सारी नारायण की एक्सपेंशन होती है, नरसिंह देव का धाम, वामन देव का धाम, बुद्ध जी का धाम, में सब कुछ यहाँ पे होता है। उसके नीचे आता है कैलाश। आप कैलाश में कौन रहता है, तो आपको पता होगा। भोलेनाथ जी। हाँ, शिव जी। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव आचार्य, वैष्णवों के सबसे प्रथम गुरु आचार्य शिव जी रहते हैं कहाँ पे, कैलाश धाम में। इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल किंगडम में ही आता है, वो मटेरियल में नहीं आता, इट इज टोटली स्पिरिचुअल। कैलाश, कैलाश के नीचे आता है ब्रह्म ज्योति। अब मैं आपको एक फैसिनेटिंग चीज बताती हूँ। अ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सन और मून होते हैं? सोचो।
माधुरी रूपनी माता जी आपको हिंट दे रही है। नहीं होते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, आई टेकन आउट दैट श्लोक, एक सेकंड पढ़ती हूँ। मुझे ना याद नहीं आ रहा है श्लोक कौन सा है वो। जब मेरे को याद आएगा तो मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। इसमें भगवान बोलते हैं, 15th चैप्टर का श्लोक है, मुझे इतना याद आ रहा है। 15th चैप्टर में बोलते हैं भगवान कि जो मटेरियल वर्ल्ड होता है ना, उसको एक डार्क प्लेस है, वो अंधकारमय जगत है। जहां अंधकार होता है वहां पे लाइट की जरूरत होती है ना। जहां अंधकार होता है वहां लाइट की जरूरत होती है। तो ये भौतिक जगत अंधकार का जगत है, इसलिए यहाँ पे लाइट की जरूरत है। सन की, मून की, ट्यूबलाइट भी चला के रखते हैं आजकल तो। अब दो तो ट्यूबलाइट चल रही है मेरे रूम में, मतलब क्योंकि अंधकार में जगत है सब। मून नहीं होगा, सन नहीं होगा तो अंधकार छा जाएगा। क्योंकि ये जो जड़ जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, अंधकार में जगत है। बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, भगवान की अंग कांति से होता है वो पूरा। उसमें कोई सन नहीं होता, कोई मून नहीं होता, कोई ट्यूबलाइट नहीं होती, क्योंकि उसमें अंधकार ही नहीं होता। भगवान जब तक है उनके बॉडीली इफल्जेंस इतनी होती है जिससे पूरा के पूरे सारे स्पिरिचुअल किंगडम्स इग्नाइटेड होते हैं। तो जो ये ब्रह्म ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति, ये कृष्ण की इफल्जेंस है। कृष्ण के शरीर से जो इफल्जेंस निकल रही है ना, प्रकाश निकल रहा है। एक्चुअली कृष्ण के टो नेल से निकलता है ये प्रकाश। कृष्णा का जो टो है ना, पैर का टो, उसके नेल से, नेल के टिप से जो प्रकाश निकलता है वो होता है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। तो इसलिए जो बहुत सारे आप मायावादियों को मिलोगे है ना, शून्यवादी, मायावादी, निर्विशेषवादी, उन वो बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, बस एक ज्योति है और हमें उस ज्योति में विलीन हो जाना है। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ना। उनको कुछ दिख, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक देख सकते हैं। बस एक ज्योति है, हमें उसके अंदर विलीन हो जाना है। बट भाई उसके बाद तो कैलाश, वैकुंठ, फिर तो गोलोक, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की बॉडी से निकलता हुआ एफल्जेंस है। बहुत लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, भगवान अपने आप को दिखाते ही नहीं उनको, भाई तू ज्योति देख, बस इतनी ही फलजेंस आती है कि वो भगवान को भी नहीं देख पाते, सिर्फ ज्योति दिखती है। बट ज्योति की बात तो पूरा स्पिरिचुअल किंगडम है, पूरा स्पिरिचुअल किंगडम। तो ये ब्रह्म ज्योति है ना, ये पूरा स्पिरिचुअल किंगडम होता है यहाँ तक, फिर इसके नीचे सारा मटेरियल वर्ल्ड वर्ल्ड स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा स्पिरिचुअल किंगडम है, पर जहां पर महत तत्व है ना, उसको मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, बस वही मटेरियल वर्ल्ड है बस। बाकी सारा स्पिरिचुअल किंगडम ही है। आपको सब कुछ क्लियर है, समझ में आया? आज मैंने आपको जितना बताया, हैवी डोज तो नहीं हो गया, डाइजेस्ट हो जाएगा? इंडाइजेशन तो नहीं हो जाएगी? मम्मा आपको बोलेगी रात को, बेटा हरड़ खा लो, इंडाइजेशन हो गया लगता है रात को, हाँ? आप ढंग से, जितना आपको बताया ना अभी, नेक्स्ट क्लास में इसको ऐसे मत करना, बस लिख दिया कॉपी में, कॉपी बंद। नेक्स्ट क्लास तक तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सब उड़ जाएगा आपके दिमाग से, अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो। अभी इतना ऐसे हो रहा है कि हाँ पता है, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपने कल सुबह इसको रिवाइज नहीं किया ना, तो कल शाम तक ही देखना आधी चीजें गायब होंगी। तो कल सुबह शाम एक दो दिन, 2-3 दिन ना इसको से रिवाइज करो। मेरे को भी जब ये, एक्चुअली मेरे को ना, माय फेवरेट कॉन्सेप्ट इज क्रिएशन, दिस दिस टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी। थोड़ा दिमाग होता है ना, थोड़ा जो ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन करता है उसको फिलोसफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा भी दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, उसको फिलोसफी अट्रैक्ट ज्यादा करती है, कि मेरा थोड़ा माइंड ऐसा है। तो ये पूरा क्रिएशन, ये पूरा चार्ट आई लव टू, बट मेरे को भी ऐसे इतनी जल्दी याद नहीं हुआ था ये। आई हैड टू हियर सो मेनी टाइम्स। अभी भी क्लास लेने से पहले आई वाज रिवाइजिंग कि क्या होता है। आई ऑल्सो फॉरगॉट, मैंने माधुरी रूपनी माता जी से पूछा ये क्या होता है, मैं भूल गई, मुझको याद ही नहीं आ रहा था ये क्या होता है। अभी भी मैं आपको बता ही नहीं हूँ वो, क्योंकि मैं भूल गई थी। प्रधान,
अभी भी मुझे याद नहीं है कि प्रधान किस चीज को बोलते हैं। तो आई अगेन हैव टू रीड भागवतम एक बार, तो मुझे याद आएगा कि अच्छा ये था प्रधान। तो इतनी सारी चीजें स्किप हो जाती है, भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कीप ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, कीप ऑन रिवाइजिंग, तब जाके नेक्स्ट क्लास तक आप बोलोगे हाँ माता जी डाइजेस्टेड, हाँ डाइजेस्ट हो गया। सो अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी माता जी बोलेंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सपेंशंस, क्षीरोदक्षाय विष्णु से कितने इनकारनेशन निकलते हैं भगवान के, सब उनके बारे में भी जानना चाहिए। सब कितना सब कुछ है जानने के लिए, तो है ना। सो वी विल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो कि होना चाहिए आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सिस्टर्स हैं, दिया माता जी एंड मदर रूपिणी माता जी? हाँ, मुझे ये कभी पता क्यों नहीं था। ओ, मैं सरप्राइज हो गई कि एकदम से उनके कैमरा में कैसे आ गए। एक्चुअली इसके फोन में चार्जिंग नहीं है, सो फिर ओ साथ में ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके। सो कोई क्वेश्चंस है इसके पास? तो आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो क्वेश्चन निकलेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चंस भी ले लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको थोड़ा सा और। वी कैन